नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव में वोटिंग से पहले जहां एक और SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है, दूसरी ओर जो है बिहार में अपने PM साहब की दो बैसाखियों के बीच अंतर खाने में चल रही धरपटक तेज हो गई है। PM साहब के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और जहां बीजेपी ने चिराग को मनाने के लिए फिर से एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है और 26 प्रत्याशियों की लिस्ट मांगी है, तो वहीं चिराग ने 35 प्रत्याशियों की लिस्ट देके ये बात साफ कर दी है कि वो अपनी पार्टी को नीचे करके कोई गठबंधन चलाने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि जैसे ही 35 प्रत्याशियों की सूची सामने आई है, हड़कंप मच गया है। ऐसे में सीट शेयरिंग पे अचानक एक्टिव हुए PM मोदी को जोर का ना सिर्फ झटका लगा है, बल्कि पूरे मामले में बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया है और अब सीट शेयरिंग को लेकर आखिरी दरवाजा खटखटाया गया है। कहा जा रहा है कि अगर यहाँ बात ना बनी तो बिहार में चुनाव से पहले ही NDA का टूटना तय हो जाएगा। बीजेपी ने चिराग को कौन सा बड़ा ऑफर दिया है और क्यों चिराग ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है और कैसे अचानक एक्टिव हुए PM मोदी को अलग हटना पड़ा है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूं। और साथ ही इससे भी चर्चा करेंगे कि वो आखिर दरवाजा कौन है जो अब सीट शेयरिंग को लेके खटखटाया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में NDA में सीट शेयरिंग को लेके भारी सिर फुटअव्वल चल रही है। एक और जहां इंडिया ने अपना CM का नाम से लेकर के सीट शेयरिंग पे सब कुछ फाइनल कर लिया है, दूसरी ओर NDA में रार तकरार का दौर खत्म होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। हर चुनाव से पहले बहुत बड़े चाणक्य की भूमिका में नजर आने वाले अमित शाह की एक बार फिर से बिहार पहुंचते ही चाणक्यगिरी जो है निकल गई है। बिहार में पहले खुद ही सीट शेयरिंग की बड़ी जिम्मेदारी लेने वाले चाणक्य जी को जब लगा कि ये गेम उलट सकता है, तो उन्होंने अचानक मैदान छोड़ के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य को लगाया। लेकिन ये दोनों भी लगातार 5 दिन पटना में हॉल्ट करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कि एक और जहां नीतीश कुमार की पार्टी अपनी एक सीटों पे अड़ी रही, तो चिराग के 40 सीटों की डिमांड, हम की 15 सीटों की और उपेंद्र कुशवाहा की 22 सीटों की डिमांड ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि जदयू के पास NDA का सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है। ऐसे में जदयू से बीजेपी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकती है। ऐसे में माना जा रहा था कि लोजपा हम और उपेंद्र कुशवाहा पे थोड़ा सा प्रेशर डाल के सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन आखिर में चिराग पासवान जिस तरह से अड़ गए, उसको लेके बीजेपी को जोर का झटका लगा है। बता दें आपको कि अब पटना में बीजेपी कार्यालय पे चुनाव समिति की बैठक में ये नहीं तय हो पाया, तो दिल्ली में कोशिश शुरू की गई। खुद PM मोदी ने कमान संभाली और कुछ नया ऑफर चिराग पासवान को दिया, जिसमें चिराग पासवान को 26 सीटें, एक राज्यसभा और एक विधानसभा की सीट से लुभाने की कोशिश की गई। लेकिन चिराग इस पर भी नहीं माने और बीजेपी को अपने 35 प्रत्याशियों की सूची भेजी है। जी हाँ, सही सुना आपने, चिराग पासवान ने अपनी डिमांड को कम करते हुए 35 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी को भेज दी है। हालांकि दोस्तों, पहले चिराग 40 सीटों पे डटे थे, लेकिन अब 5 सीटें कम की हैं, जबकि बीजेपी ने 26 सीटों की डिमांड की थी। ऐसे में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। बता दें आपको कि कल देर शाम को खबर आई थी कि सब कुछ फाइनल हो गया है। 11 अक्टूबर को बीजेपी का बिहार कोर ग्रुप दिल्ली में बैठक करेगा। इसके बाद 12 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। इन बैठकों के बाद ही उम्मीदवारों के नामों का अंतिम मोहर लगेगी और 13 अक्टूबर को NDA की पहली संयुक्त सूची जारी होने की उम्मीद जताई गई थी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह के तेवर एक बार फिर से चिराग पासवान ने दिखाए हैं, उससे हड़कंप मच गया है और एक बार फिर से डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो गई हैं। और जिस तरह से चिराग ने बीजेपी के ऑफर को सरेआम ठुकराया है और 35 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी को दी है, उससे कई सीटें जदयू के हिस्से वाले तो कई सीटें हम और बीजेपी के हिस्से वाली हैं, जिसके बाद तकरार का दौर ना सिर्फ थमा है बल्कि और तेज हो गया है। ऐसे में भारी हंगामा देख के अचानक एक्टिव हुए PM साहब झोला उठाकर चल पड़े हैं और बीजेपी अब सीट शेयरिंग के मामले से खुद को पूरी तरह अलग कर चुकी है। खबर है कि सीट शेयरिंग पे फाइनल बातचीत की जिम्मेदारी अब एक बार फिर जदयू यानी कि नीतीश बाबू और उनकी पार्टी को सौंप दी गई है। जदयू के संजय झा और ललन सिंह और खुद CM नीतीश कुमार सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा एक्टिव हैं और बड़ा रिजल्ट आने का दावा जदयू की ओर से जो है वो किया जाने लगा है। हालांकि ये काम आसान होता अब दिख नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी खुद किनारे होकर नीतीश के सहारे नया गेम की तैयारी में है। लेकिन दोस्तों, जदयू पहले ही साफ कर चुकी है कि वो अपने 105 सीटों पे कोई समझौता नहीं करने वाली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश बाबू और उनकी टीम क्या चिराग को मना पाएंगी या फिर चिराग अपनी डिमांड पे यूं ही अड़े रहेंगे। हालांकि ये चिराग को मनाने के लिए जदयू को सामने आना आखिरी विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि अमित शाह से लेकर धर्मेंद्र प्रधान
और खुद पीएम साहब पूरे मामले में पहले ही हाथ डाल चुके हैं। और दोस्तों हर बार रिजल्ट जीरो ही रहा और नीतीश कुमार और जदयू आखिरी चिराग को एनडीए में रोकने का आखिरी रास्ता है। और अगर इस बार बात नहीं बनी तो ये बात पूरी तरह से तय है कि बिहार में चुनाव से पहले ही एनडीए टूट जाएगा। बता दूं आपको, वैसे भी पीएम मोदी और उनकी पार्टी के लिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बिहार में एनडीए की तकरार से पहले असम में बीजेपी में दो फाड़ हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेंद्र गोहेन समेत असम के 18 बीजेपी नेताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि असम में बीजेपी नेताओं ने सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया है बल्कि टीम मोदी की धज्जियां उड़ा दी है। मोदी के पूर्व मंत्री ने सरेआम आरोप लगाया है कि बीजेपी वादा पूरा न करने वाली पार्टी है, यानी कि बीजेपी झूठी पार्टी है जो चुनाव में सब्ज बाग दिखा करके लोगों को वोटों का सौदा करती है। आपको बता दूं कि ये आरोप बहुत ही गंभीर है और हर चीज को जिहाद से जोड़ देने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा के मुंह पे करारा तमाचा है। ऐसे में एक और जहां बीजेपी में वादा खिलाफी को लेकर इस्तीफों का दौर जारी है, तो वहीं बिहार एसआईआर में अभी भी फाइनल फैसला नहीं आया है। एसआईआर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन लोगों को नाम छूटे हैं उनको निःशुल्क कानून सहायता देने का आदेश जारी किया गया है और एक बार फिर से 16 अक्टूबर को सुनवाई की डेट निर्धारित की गई है। ऐसे में एक और जहां एसआईआर फंसा है और इस पे फाइनल डिसीजन नहीं आ पा रहा है और एनडीए में पहले असम बीजेपी में दनादन इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, तो दूसरी ओर बिहार में चिराग के पेंच ने राजनीतिक हलकों में तूफान मचा दिया है और आखिरी बार एनडीए की सीट शेयरिंग की जो है नीतीश बाबू के पाले में वो डाल दी गई है। ऐसे में एक बात साफ है दोस्तों कि अगर बात नहीं बनी तो एनडीए बिहार चुनाव से पहले ही टूट सकता है और अपने पीएम साहब की कुर्सी जो है फंस सकती है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश ही है जिसने पीएम मोदी की कुर्सी को बचा रखा है। दोस्तों अगर बिहार में एनडीए कमजोर होता है तो ये माना जा रहा है कि आंध्र में चंद्रबाबू की पलटी मारने में देर नहीं लगने वाली है, क्योंकि जिस तरह से लगातार चंद्रबाबू नायडू बजट की फाइल बीजेपी को पकड़ा रहे हैं, ऐसे में भारी तकरार होने वाली है। और अगर जैसे ही पीएम साहब की बिहार की बैसाखी टूटी तो चंद्रबाबू नायडू का और एक्टिव होना तय हो जाएगा और इस पूरे खेल में चिराग की बड़ी भूमिका दिखाई देने लगी है। हालांकि आगे क्या होगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बार पूरी तरह से साफ है कि बीजेपी चिराग पासवान को लेकर बुरी तरह से फंस गई है। चिराग फिलहाल मानने को तैयार नहीं होते दिख रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है वो पीएम मोदी और गुजरात लॉबी की वापसी के संकेत दे रहा है। पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? क्या चिराग 26 सीटें एक भविष्य में एक राज्यसभा और एक विधानसभा की सीट पे समझौता कर लेंगे या फिर अपने 35 प्रत्याशियों वाली सूची पे डटे रहेंगे? क्या ऐसे में बिहार में एनडीए बच पाएगा? क्या चुनाव से पहले एनडीए के टूटने के आसार दिखाई देने लगे हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखकर इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।